बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहत के साथ जो है ज़िंदगी दे। और बस जनाब यहाँ पे जो है मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर लिए। तो सुबह बनाई थी नाश्ते में खीर और ना पूरी। बड़ा दिल चाह रहा था बड़े दिन से, तो बाज़ार से तो इतनी सुबह सुबह मिलती है तो सोए पड़े होते हैं बच्चे। तो जनाब आज हिम्मत करके जो है मैंने फिर खुद ही घर में ही बना ली कि चलो मज़े से खा भी लेंगे, अपने हाथ की घर की बनी हुई होगी। तो बस जनाब यहाँ जल्दी से नाश्ता करने के बाद लग जाना है घर के कामों में, क्योंकि कामों की तो छुट्टी होनी नहीं है और अब बच्ची घर में ही होती है। तो मैंने उसको भी, बेटी को भी अपने साथ साथ ही लगाया हुआ था। तो उसकी यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ हो गई थी तो उसने अपने जो है अबाई वगैरह धोए, वो प्रेस कर रही थी। तो मैंने उसको उसके भाई का भी सूट दिया कि आप ये भी प्रेस करो। और उसके बाद जो है जो शूज़ वगैरह भी है, क्योंकि अब तो 2-2.5 महीने की पड़ गई हैं छुट्टियाँ, तो मट्टी धूल इतनी हो रही है कि दोबारा ख़राब भी हो जाएंगे। तो सब जूते वगैरह भी ना, जॉगर्स वगैरह उसने अपने धो के रखे। और साथ साथ ना 1 से 2 होते हैं काम करने वाले, तो जल्दी से काम निबट भी जाता है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है ना, तो हिम्मत तो होती नहीं है। बस दिल चाहता है कि जल्दी से जो है फ़ारिग हो के नहा धो के अपना फ़्रेश हो जाऊँ, क्योंकि फिर ना नमाज़ पाँच भी पढ़ती हूँ और अपना यूट्यूब का काम भी कर लेती हूँ अपना कमरे में बैठ के आराम से एसी में। और बस जनाब ज़िंदगी का सफ़र इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यही चलता रहेगा। और साथ साथ में जैसे ही पहले दिन काम ख़त्म हुआ तो मैंने लगे हाथ जो है फर्श भी धो लिया। मिट्टी की धूल जो थी बहुत उड़ रही थी, तो पाइप लगा के अच्छे से धो लो तो ये कि साफ़ सुथरा हो जाता है। वाइपर करके पोछा लगा दो। और ना यहाँ पे सामान भी इतना रखा हुआ होता है, मेरी बेटी कैलीग्राफी करती है तो उसका सामान तो धुलने में जो है आसानी हो जाती है। ज़रा वाइपर कर दो तो नीट एंड क्लीन हो जाता है। और ना मैं तो ना बाज़ औक़ात जब चमक वगैरह ख़राब हो रही होती है तो थोड़ा सा ना शैम्पू भी डाल लेती हूँ। बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो अप्लाई कर लो। और क्योंकि मेड तो कोई है ही नहीं, तो हमें तो खुद ही सफाई वगैरह करनी होती है, तो अपने हिसाब से काम को मैनेज कर लेते हैं। और अब ना यहाँ मैं आपसे अपना रूटीन शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन जो मैं काम करती हूँ तो वीडियो तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि व्लॉग भी बहुत लंबा हो जाता है और वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा डबल टाइम लग जाता है। तो बस जल्दी से जो है कस्टर्ड बना लिया था और साथ ही जो है चिकन का सालन बनाया था। और इनको ना चीज़ों को छोटी चीज़ों में पलट के रख दो, तो ये भी एक ट्रिक है कि ना काम आसान हो जाता है, फ्रिज में भी आ जाती हैं। और ना साथ साथ जो है दिल चाह रहा था मीठी टिक्कियों का, तो गर्मी की वजह से ना सही बनी नहीं गोल गोल, क्योंकि हर चीज़ पिघल रही है भाई। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, तो बस मुंह मीठा करने के लिए, क्योंकि शाम की चाय के साथ अच्छा लगता है। अब दिन बड़े हो गए ना, तो शाम की चाय के साथ कुछ हो, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बना ली थी। और इतनी मज़ेदार खस्ता सी बनी थी, कुरकुरी सी। बस इनको सबको समेट के रखूँगी और फिर 2-2 दिन बाद ब्लॉग डालती हूँ ना, तो बस ये है कि आप लोगों के साथ शेयरिंग कर लेती हूँ जो जो भी काम कर रही होती हैं। और जनाब आज आपसे जो टॉपिक शेयर करने लगी हूँ मैं, वो ये है कि पैसे बचाने की 7 ज़हीन आदतें जो हम अपनाएं, यानी मैं अपनाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली को भी पता चले और वो भी अपनाएं, ताकि उनको भी जो है ज़हनी सुकून मिले और बहुत ही जो है बजट में आसानी हो जाए उनकी भी। तो बस जनाब यहाँ जो है मैंने रोटियाँ भी बना ली थी, बस अब डिनर करूँगी अपना। और ना आम काट के रखूँगी, क्योंकि सीज़न के आ गए, ठंडे ठंडे अच्छे लगेंगे रात में। और ना उसके बाद जो है मैं आपको पहला बताती हूँ कि जैसे आप लोग की तनख्वाह मिले ना, क्योंकि बाज़ लोगों की हफ़्ते की मिलती है, बाज़ लोगों की 15 दिन की मिलती है, और हम जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो उनके जो है महीने की मिलती है। तो फिर फ़ौरन ही ना आप सारे पैसों को अलग करके रख दें, यानी आपकी फ़ीस के पैसे, बच्चों की कि घर के किराया है, या फिर बिल्स वगैरह हैं, या ग्रॉसरी वगैरह है, या डेली के जो हमारे खर्चे होते हैं, हम सब्ज़ी मंगाते हैं डेली की, या फिर नाश्ते का सामान मंगाते हैं, तो हम सब के पैसे अलग अलग करके रख लेंगे ना, तो उससे जो है बहुत सुकून हो जाता है। और फिर ना हिसाब बन जाता है कि हाँ भाई हमें इतने पैसे यहाँ खर्च करने और यहाँ करने। तो ये तो फ़र्स्ट आदत जो है ये बहुत ही जो है पुरसुकून होती है और इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो आप लोग ये वाली आदत जो है ज़रूर अपनाइएगा। और फिर दूसरी जो आदत है इसके साथ कि हमें अपनी ज़रूरत और ख्वाहिशात में फ़र्क करना है ना, क्योंकि देखें इंसान है, दिल तो चाहता है ये भी ले लो वो भी ले लो, किसी की कोई चीज़ अच्छी देखते हैं तो दिल में ख्वाहिश होती है कि हमारे पास भी हो, लेकिन ये कि हमें तो अपनी चादर देख के ही पैर फैलाने होते हैं ना। तो फिर ये है कि किसी से कर्ज़ लेने से बेहतर है और बजट आउट करने से बेहतर है, ताकि आगे जाके परेशानी नहीं हो। तो अपनी बजट में रह के जो है अपनी ज़रूरतों को पहले देखा जाए और ख्वाहिशात को जो है सेकंड ऑप्शन पे रखा
देखा जाए तो ये भी जो है बहुत ज़हनी सुकून देती है ये वाली आदत। और पैसे बचाने की तीसरी बेहतरीन आदत जो है ना वो ये है कि पहले से ही अपना बजट बना लिया जाए, ताकि हमें पता है कि भाई हमारा बजट जो है 50,000 का है, 60,000 का है, तो हमें वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च करने, तो उससे भी जो है हमें बहुत आसानी हो जाती है अपना बजट बनाने की। और दूसरा ये कि फजूल खर्ची को ना रोक के रखना, क्योंकि दिल तो चाहता है ऑनलाइन कुछ देख लेते हैं हम या फिर ऑर्डर वगैरह बच्चे कर देते हैं तो उसमें जो है हमारे अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि वही चीज़ें हम घर पर बना लें, ताकि हमें थोड़ी जो है पैसों की बचत भी हो जाए और ना उसके अलावा जो है हमारा शौक़ भी पूरा हो जाए। क्योंकि जनाब बच्चों के लिए तो इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं ना, फेसबुक पे देख लेते हैं या फिर इंस्टा वगैरह पे जो रील्स चल रही होती हैं तो वो ये ऑर्डर कर लें, वो ऑर्डर कर लें, तो इससे भी ना बजट बहुत आउट हो जाता है। तो बस ये कि छोटी छोटी यही आदतें होती हैं जिनसे हम बचत करके जो है अपना घर अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और मेरी प्यारी बहनों, कर्ज़ लेने की आदत से तो बस ज़रूर बचा करें। अपनी जो है ख्वाहिशात को भले एक वक्त के लिए छोड़ दिया करें अपनी ज़रूरत की चीज़ के लिए, क्योंकि कर्ज़ लेना ना आसान तो बहुत होता है लेकिन उसको लौटाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। उस वक्त तो हमें लगता है कि चलो हमारी ज़रूरत पूरी हो गई और हम किसी से ले लें, लेकिन ये है कि वो वक्त के साथ साथ जो है कभी बढ़ भी जाता है और अल्लाह ना करे कि कभी हम पे ऐसा वक्त आए कि हम जो है वो लौटा ना सकें या कोई ऐसी परेशानी हो। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ना अपनी लिमिट्स में रह के जो है अपने काम किया करें, अपने बजट को जो है मेंटेन किया करें, ताकि आपको ज़हनी सुकून हो और ना आगे जाके आपको परेशानी भी नहीं हो। और बस जनाब यहाँ दूसरा दिन स्टार्ट हो गया था, तो बस दूसरे दिन नाश्ते में जो है मैंने बॉयल एग कर लिए थे और कड़क सी मज़ेदार सी चाय बना ली थी, क्योंकि अब गर्मी हो गई है ना तो पराठे खाने का कम ही दिल चाहता है, वरना रोटियाँ वगैरह होती हैं तो मैं तो वो भी तल लेती हूँ। तो बस 2-2 दिन बाद व्लॉग डालती हूँ, तो दोनों दिन के जो है क्लिप्स आपसे शेयर कर लेती हूँ। बस यहाँ नाश्ता करने के बाद जो है दोपहर में काम बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि गर्मी बहुत थी, बिरयानी बनानी थी, तो बस शाम में ही आई थी किचन में, क्योंकि साथ साथ सारे कटिंग के और आपको दिखाती रहूँगी काम चल रहे थे, और ना प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई और ना कुकर में गोश्त भी गला लिया। जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में 15 से 20 मिनट में जो है गल जाता है बीफ का गोश्त, और मज़ेदार सी बिरयानी भी रेडी हो गई थी। और यहाँ मैंने ना अपना टॉपिक भी आप लोगों से अच्छा खासा जो है डिस्कस कर लिया है। और जनाब यहाँ 7वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि अल्लाह की राह में ख़र्च करें, क्योंकि उस अल्लाह की राह में ख़र्च करने से माल में बरकत भी होती है और ना उसमें इजाफ़ा भी बहुत हद से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। आप ये भले अप्लाई करके देखिएगा। याद रखें, अमीर वो नहीं जो ज़्यादा कमाता है, अमीर वो है जो ज़्यादा ज़हानत से अपना जो है बजट मेंटेन करता है। तो बस जनाब जो आज मैंने 7 ज़हीन आदतें आपको बताई हैं पैसे बचाने की, तो आप लोगों ने ज़रूर अप्लाई करनी है। और आई होप आप लोगों ने मेरा आज का व्लॉग भी इंजॉय किया होगा। तो इसमें से कोई सी भी आदत आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि आपका एक कमेंट्स जो है मुझे बहुत हौसला देता है। और ना लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आपको सीन पसंद आया हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए जो है लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अब इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मिलेंगे किसी नई रेसिपी नए कंटेंट के साथ। और बस मैं यहाँ तह लगा रही थी। अच्छा, तह में भी ना बाज़ लोग साबुत टमाटर और पुदीना, हरा धनिया, लीमू और साबुत चीज़ें डालते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती। सबकी अपनी पसंद होती है। चलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।